आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। शादियों का मौसम चल रहा है, जगह जगह शादियाँ हो रही हैं, जगह जगह शादियाँ हो रही हैं। पर शादियों के बाद सुहागलें भी सभी जगह होती हैं। पर जो है आजकल पारंपरिक प्राचीन कहानी चिड़ैया मुनैया की लोग बाग भूल रहे हैं और आज मैं आपको वही कहानी सुना रही हूँ। एक राजा थे, उनके यहाँ एक बहन थी। राजा ने अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से की, सब कुछ दिया जो कुछ दे सकते थे। राजा ने सब कुछ दिया और संग में उनके विदा करने के लिए बहुत सारे सैनिक भी गए। अब वो जब लौट के आए तो राजा ने उनसे पूछा, भाई किसी ने कुछ कहा तो नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं कहा, पर उनका मुख मलिन था। तो राजा ने फिर पूछा, भाई बताओ बताओ क्या छिपा रहे हो? तो एक सिपाही बोला, महाराज जब रास्ते में बारात रोकी गई तो सबने कहा कि सब कुछ तो दिया राजा ने, लेकिन हाथी और घोड़ा बांधने के लिए खूंटा और गिरमा नहीं दिया। तो राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा बोले, इतना देने के बाद भी जब लड़की वालों को सुनना ही पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, आज से हमारे यहाँ लड़की नहीं होगी। और जो है उन्होंने लड़की जाती होती तो सबको मरवा देते। अब कुंवर बड़े हुए, रक्षाबंधन का दिन आया, सबके हाथों में राखी और राजकुमार का हाथ खाली था। तो राजकुमार ने अपनी माँ से पूछा कि माँ हमारी बहन क्यों नहीं है? तो माँ ने उनको सब बात बताई। तो राजकुमार बोले, अब हमारे आदेश से हमारे यहाँ बहन आए होए तो उसको जिंदा रखना। तो रानी ने कहा ठीक है। तो राजकुमार के आदेश के अनुसार जब लड़की हुई तो उसको नहीं मारा गया। अब वो बड़ी हो गई। एक दिन वह बाल सुखा रही थी, तभी राजा शिकार खेल कर आए और राजा ने देखा कि हमारी छत पर कोई लड़की बाल सुखा रही है। तो राजा ने कहा कि भाई ऐसा कौन सी लड़की है? तो रानी बोली, महाराज मारना हो तो मार दो, ये छोटे कुंवर के आदेश से जिंदा है। तो राजा ने गुस्सा में बाहर लिखवा दिया कि राजकुमार को देश निकारा दिया जा रहा है। राजकुमार जब शिकार खेल के आए तो उन्होंने देखा कि बाहर लिखा था कि राजकुमार को देश निकारा दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारी बहन के पीछे में देश निकारा हो रहा है, तो अपनी बहन से तो मिल ही आए। तो वो महल में गए, बहन से मिले तो बहन कहने लगी, भैया हमारे से जब आपको देश निकारा हो रहा है तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? बहन भी चल ली, दोनों भाई बहन चल लिए, जंगल में पहुँच गए। राजकुमार ने एक झोपड़ी बना ली। अब राजकुमार दिन भर शिकार खेलने चले जाते तो राजकुमारी अकेली रह जाती। तो राजकुमारी ने कहा, भैया हम अकेले रहते हैं तो बुरा लगता है। तो राजकुमार ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे लिए चिड़ैया मुनैया ला दे रहे हैं। तो वह जंगल में गए और छोटी छोटी चिड़ियों को ले आए और एक पिंजरे में रख दिया और कहने लगी कि भैया ये चिड़ैया मुनैया हैं, इन चिड़ैया मुनैयों को तुम दिन भर दाना डालो, बातें करो, पानी पिलाओ। कहा ठीक है। अब भाई की शादी होने लगी तो खुशी में उस दिन वह जो है चिड़ैया मुनैया को दाना पानी रखना भूल गई और बारात चली गई। बारात चली गई तो हमारी चिड़ैया, जब उसने देखा कि हमारी चिड़ैया मुनैया तो मुरझा गई तो बहुत दुखी हुई, वह रोने लगी। अब भाई की तो बारात जा चुकी थी, अब वह क्या करती? भाई तो था ही नहीं। तो एक डोकरी आई, वो कहने लगी कि रो नहीं बेटा, तुम 1.25 पाव की जो है सुहागलें बोल दो। ने कहा कैसी सुहागलें? उनने कहा गुड़ ले लेना और चना ले लेना और 7 सुहागलों की गोदी भर देना, तुम्हारी चिड़ैया मुनैया अच्छी हो जाएंगी। तो उसने कहा कि हे सुहागन मैया, हे सुहागन माता, हमारी चिड़ैया मुनैया अच्छी हो जाए, मैं जो है सुहागलें करूँगी। तो उनकी चिड़ैया मुनैया अच्छी हो गई। अब उसने 1.25 पाव गुड़ और चना मंगवा लिए। अब चना कच्चे आए, अब वह बाहर खड़ी थी कि कोई हमारे चना भिजवा देता। तभी जो है दूल्हा वाले निकले तो उनने कहा हमारी जो है चना भिजवा दो। उनने कहा अरे जब तक हम तुम्हारी चना भिजवाएंगे तो हमारी शादी की शाद निकल जाएगी। वह रह गई। अब थोड़ी देर में एक मुर्दा निकला तो वह दूल्हा जो है आगे गया, मुरझा गया। और थोड़ी देर में एक जो है मुर्दा निकला तो उन्होंने कहा भैया हमारे चना भिजवा दो। तो
कोई कोई बोले अरे ठीक है वहाँ भून दो, छोटी बिटिया है, अपना मुर्दा तो जल रही, थोड़ी देर में हो जाए। और उनने वही आग ही ले जा रहे तो वही में चना फटफटा रहा है। जैसे ही चना फटफटाए सो मुर्दा उठ के बैठ गो। सो कही बेटा तुमने क्या करूँ, कही हम का जाना सो हमारी सुहागन माता जाना है। सो सुहागन इनकी पूजा के लाने हमने ये चना फड़वाए हैं। तो उधर से दूल्हा वाले रोट आ गए, कही तुमने का जादू टोना कर दो। सो हमारा दूल्हा ही मुरझा गया। अरे बोले हम का जाना है हमारी सुहागन माता जाना। कही कैसी तुम्हारी सुहागन माता, कही हमारी चिड़ैया मुनैया हटी बे मुरझा गई थी, भैया की तो बारात गई है। तो हमने बोलो तो कि हमारी चुनैया मुनैया अच्छी हो जाए तो हम जो है का कहा उठे 1.25 पाव की जो है सुहागलें कर हैं तो हमारी चुनैया मुनैया अच्छी हो गई। तो वे दूल्हा वाले कहने लगे भैया हमारा दूल्हा अच्छा हो जाए तो हम जो है सुहागलें कर हैं। तो वे उतने कहते गए कि भैया हम सुहागलें कर हैं। सो बिटिया वाले ने भी सुनी, कही हमारी बिटिया की शादी साकुशल हो जाए तो हम भी सुहागलें करें। तो शादी भई, दूल्हा अच्छा और शादी भई। तो बिटिया वाले बारात जब लेके आए तो उनने कही भैया पहले सुहागलें करो। सो बस सुहागलें भई, 7 औरतों की गोदी भरी गई और खूब अच्छी कहानी कही। सुहागलें भई, सुहागन माता की आरती भई। और उधर जो है लड़की वालन, जब लड़की वापस गई तो लड़की वालन ने भी सुहागलें करी। सो जब से हम आए थे ये सुहागलें होती हैं। जब शादी होती है तो लड़का वाले भी सुहागलें करते हैं और बिटिया वाले भी सुहागलें करते हैं। जब घर में लड़का होता है तो भी सुहागलें करते हैं और कुछ अच्छा काम होता है तो भी हम सुहागलें करते हैं। इसको हम कहते हैं चुनैया मुनैया की कहानी। सुहागलों से घर में सुख शांति आती है। इसमें खर्चा अधिक नहीं होता है। 1.25 पाव गुड़ मंगा लो और उस गुड़ से जो है गुड़ और चना से 7 औरतों की गोदी भर दो। अगर आपके पास और अधिक है तो आप जो है मीठा से गोदी भर दो, लेकिन गुड़ और चना तो डालना ही पड़ता है। 7 चना छीलो और सुहागलों माता को चढ़ा दो गुड़ और चना, और 7 थोड़ी सी चना और थोड़ी सी गुड़ सुहागल जिनकी शादी हुई है उनकी गोदी में डाल दो। और आप चाहें तो सुहागनों को भोजन भी करा सकती हैं। अगर भोजन कराएं तो ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि सुहागनों तक सुहागन औरतें पूजा रहती व्रत करती हैं ना, इसलिए आप उनको भोजन भी करा सकते हैं। बहुत लोग मीठा भोजन कराते हैं, बहुत लोग आजकल सब कुछ खाना खिलाते हैं। जैसी आपकी गुंजाइश हो वैसा ही करो। अगर अधिक नहीं है तो 1.25 पाव गुड़ और चना दोनों मिलाकर मंगा लो और 7 औरतों की गोदी भरो और सुहागलों की पूजा करो। इस तरह से सुहागल माता की पूजा करना चाहिए। सुहागनों को सुहागल माता की पूजा तो करना ही चाहिए। सुहागल माता की पूजा करने से सुहाग अमर होता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि सुहागनों की पूजा करें। सुहागल माता की पूजा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार की जाती है ना। इसलिए सबको सुहागलें करना चाहिए। यही है पारंपरिक पुरानी प्राचीन काल की कहानी।